दिल्ली शराब घोटाला के साथ साथ अब पंजाब में हुए शराब घोटाले की लपटें उठने लगी हैं और विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली और फिर पंजाब की आबकारी नीति को देश के लिए सबसे बेहतर मॉडल बता रही थी, लेकिन घोटालों की परतें ऐसे खुली कि लोग देखकर हैरान रह गए। बीजेपी और अकाली दल के विक्रम मजीठिया के बाद अब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरा हिसाब सामने रखकर यह साबित किया कि पंजाब में कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लोगों के टैक्स के पैसे और आबकारी खजाने को लूटने में माहिर हैं। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी के घपलों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करके लोगों के पैसे को लूटा और अब पंजाब में भी वही पॉलिसी है। सिद्धू ने दावा किया कि ये घोटाला 300-400 करोड़ का नहीं बल्कि 30-40 हजार करोड़ का है। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में ये पॉलिसी लागू की गई और 3 महीने बाद वापस ले ली गई। यदि वह सार्वजनिक हितों में थी तो फिर वापस क्यों ली? जब शोर मचा तो वापस ले ली गई, परंतु पंजाब में ये पॉलिसी आज भी लागू है। सिद्धू ने दिल्ली के बारे में कुछ आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले साल इस नीति को लागू करने से पहले दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री पर 378 करोड़ रुपए का राजस्व था, परंतु केजरीवाल की नई आबकारी नीति में सालाना 13,560 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, परंतु राजस्व कम होकर सिर्फ 312 करोड़ रुपए रह गया। ये अंतर दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा निजी कंपनीज को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए एक योजनाबद्ध तरीके के साथ किया गया भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पिछली पॉलिसीज के दौरान उपभोक्ता के लिए 530 रुपए बोतल की कीमत थी, जिसमें रिटेलर मार्जिन 33 रुपए और सरकारी आबकारी राजस्व 329 रुपए था, जबकि केजरीवाल सरकार की नीति से बोतल की कीमत बढ़कर 560 रुपए हो गई और इस नई नीति में रिटेलर मार्जिन 363 रुपए तक बढ़ा दिया गया और सरकार का आबकारी राजस्व 8 रुपए रह गया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है, जिसमें चुने हुए लोगों को L1 लाइसेंस दिए जा रहे हैं और सरकारी राजस्व के साथ समझौता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि 20,000 करोड़ एक्साइज के और 20,000 करोड़ माइनिंग से इकट्ठा किए जाएंगे, परंतु एक्साइज से 4,000 से 6,000 करोड़ और माइनिंग से सिर्फ 200 करोड़ रुपए का वित्त इकट्ठा हो रहा है। कारण है कि मान सरकार ने एक्साइज मामले में निगम बनाने की बात की थी, वो नहीं बनाया। ठेकेदारों के 4 भाग नीचे दब के रह गए। सिद्धू ने कहा कि जिन राज्यों में निगम बनाकर शराब बेची गई, उन राज्यों में जैसे तमिलनाडु का सालाना वित्त 44,098 करोड़ रुपए है, जिसमें 407 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस से। कर्नाटक का वित्त 29,920 करोड़ रुपए सालाना है। केरल की एक्साइज से सालाना आय 16,100 करोड़ रुपए है, इसमें लाइसेंस फीस 407 करोड़ और तेलंगाना का वित्त 31,077 करोड़ सालाना है और उसमें अकेले लाइसेंस फीस से 3,500 करोड़ की आय हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।